कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। उपस्थित सभी महानुभाव, जब हमारी नगरी में मुनिराज आए हों और धर्म की प्रभावना हो रही हो, तब धर्मात्मा जीवों के मन में नए नए विचार उत्पन्न होते हैं। जैसे हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करें, हम कुछ करें या नहीं करें, इन विचारों में वो उलझ के रह जाता है। और फिर वो अपने सलाहकारों से सलाह करता है कि हमें क्या करना चाहिए। पता उन्हें भी नहीं है क्या करना है। मुनि महाराज आए हैं, नगरी में धर्म की चर्चा हो रही है, धर्म की प्रभावना हो रही है, धर्मात्मा विचारों में उलझा हुआ है, सलाहकारों से सलाह करता है कि मैं क्या करूं, मात्र विचार ही रह जाते हैं। और वो सुअवसर जो आया है, वो सुअवसर आता है और चला जाता है। अवसर कैसा है? जब धर्म की प्रभावना हो रही होती है तो कई लोगों का मन होता है कि हम बोली लेंगे या हम भी पात्र बनेंगे। कई लोगों का मन होता है सो धर्मेंद्र बने, कुछ का मन होता है हम पात्र बने, कोई कैसा भी मिल जाए। कई लड़कियों में भी, बालिकाओं में मन होता है कि हम अष्टकुमारी बने, लेकिन संख्या 16-5 की है। विशेष 5 पात्र हैं या 16 पात्र हैं, या लड़की या कन्याएं चाहिए तो 8 ही चाहिए, लोकांतिक चाहिए तो 8 ही चाहिए। वो सोच रहे हैं चलो लिखवा देंगे। अब अवसर तो मिल गया, लेकिन करें क्या? मुनि महाराज आए हैं, सोचते हैं कुछ करेंगे, लेकिन बस सोचते रह जाते हैं। जब अवसर मिलता है, अवसर कैसा होता है तो किसी नीतिकार ने कहा है, अवसर जब आते हुए दिखता है तो उसके सामने चेहरे पर बाल होते हैं। लोग सोचते हैं पकड़ लेंगे उसे, जब भी ये जाएगा, कहाँ जाएगा, पकड़ लेंगे। लेकिन जब वो जा रहा होता है तो पीछे से टाट गंजी होती है, जैसे पकड़ते हैं हाथ रपट जाते हैं। ऐसी हमारे साथ होता है, हम सोचते हैं करेंगे, कर लेंगे, लेकिन धर्मात्मा व्यक्ति विचारता रह जाता है और वो अवसर चला जाता है, उसके विचार रह जाते हैं, अवसर निकल जाता है। तो फिर सही मायने में हम करें क्या? धर्म की नगरी है, धर्मात्मा अतिथि हमारे नगर में आए हैं, उस समय हमें क्या करना चाहिए? विचार ही करते रहें तो क्या करें, विचार नहीं करें। लोग इस बात के लिए, इस जिज्ञासा के लिए भी
आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने 15 नंबर की गाथा में लिखा है, दानम भोयण मित्तम दिन्नई धम्नो हवैसा यारो पत्ता पत्त विशेषम सद्दंसने किम वियारेण। श्रावक दानम भोयण मित्तम दिन्नई धन्नो हवई संसारो पत्ता पत्त विशेषम सद्दंसन किम वियारेण। आचार्य भगवंत लिख रहे हैं, श्रावक भोजन मात्र दान देता है तो वह धन्य हो जाता है। जिन लिंग को देखकर पात्र अपात्र विशेष का विकल्प या विचार करने से क्या प्रयोजन है। यहाँ कुंद स्वामी जी लिख रहे हैं कि अगर दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाले मुनि महाराज जिनके हाथ में पीछी कमंडल है, केशों का लुंचन करते हैं, एक बार आहार करते हैं, पग विहार करते हैं, पैदल चलते हैं, उसके साथ साथ खड़े होकर आहार करते हैं, कर पात्र में करते हैं, ऐसे दिगंबर मुनि महाराज जिनके आने की और जाने की कोई तिथि फिक्स नहीं है। कई बार कहते हैं महाराज जी बता दो, तिथि फिक्स कर दो, डेट भी फाइनल कर दो। मुनि महाराज नेता नहीं है, नेता और अभिनेताओं की तारीख तो फिक्स होती है, दिगंबर साधु की कोई तारीख नहीं है। उनका तो जब तक मन है तब तक रुक गए, और जैसे ही लगा कि ठीक है भैया अब कहीं और चलना चाहिए, यहाँ अनुकूलता नहीं है, चर्या नहीं पल रही, उठाया कमंडल पीछे चल दिए। कोई कॉन्टैक्ट साइन नहीं है उनका, कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कॉन्टैक्ट नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है। दिगंबर साधु तो दिया है। एक दिगंबर साधु ऐसा है जो कहीं भी विचरण कर सकता है, पहाड़ों पर, नदी किनारे, समुद्र किनारे। लोग डरते हैं शमशान में जाते हुए, लेकिन दिगंबर साधु एक ऐसे साधु हैं जिन्होंने शमशान में भी साधना करी, तो शमशान में भी अगर कोई वृक्ष रहा तो उस शमशान की भूमि पर भी 6 ऋतुओं के फल एक साथ आ गए। ये दिगंबर साधु का प्रभाव है। और दिगंबर साधु पीछे कमंडल हाथ में लेके आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा है सेवा करो। अगर ये मुद्रा लेके आए हैं, ये मुद्रा जो है दिगंबर साधु की आहार की मुद्रा है। यही क्यों है, जब शेर शिकार के लिए निकलता है तो उसकी पूंछ खड़ी हो जाती है और कमर से लग जाती है। शिकार करने के बाद शेर का नियम है कि वो अपना शिकार खुद मार के खाता है और चूहे का शिकार नहीं करता वो। इसलिए साधु की प्रवृत्ति को सिम प्रवृत्ति का है, आहार के लिए उठता है तो सिम मुद्रा है ये। दूसरा, दिगंबर साधु जब सोच लेता है कि मैंने यही संकल्प कर लिया है कि किसी के हाथ में लड्डू हो, किसी के हाथ जुड़े हों, कुछ भी सोच सकता है, गुड़ हाथ में हो, लड्डू हाथ में हो, कलश हाथ में हो, पति पत्नी साथ में हो, परिवार साथ में हो, माता पिता बेटा बेटी सब साथ हों। एक मुनि महाराज ने नियम ले लिया कि भाले की नोक पर आहार रख के देंगे तो ही लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। भीम नाम के मुनिराज थे, देवों ने सपना दिखाया और रानी को जब सपना आया कि मेरी तीव्र इच्छा है कि मैं मुनि महाराज को आहार दूं, आहार दिया, लेकिन भाले की नोक पे रख के दूं। और जब मुनि महाराज का पड़गान हुआ, सोने का भाला बनवाया इतना सा और उस पर ही आहार रख के दिया, तो जाके आहार पड़गान हुआ, नहीं तो आहार ही नहीं हुआ उनका। ये दिगंबर साधु हैं, इनकी मुद्रा है। इस मुद्रा में अगर आ रहे हैं तो आचार्य भगवान लिख रहे हैं विचार मत करो, आहार देना है। आहार कैसे दें, तो आहार दान सबसे बड़ी जो चीज़ है, आहार दान। लोगों में एक भ्रांति है कि कैसे दें। दिगंबर मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है जिसको देख करके डर भी लगता है, समर्पण भी होता है, क्योंकि ये चलता फिरता एक धर्म है। जहाँ दिगंबर साधु होते हैं उस नगरी में अगर महीने भर का या 2 महीने का प्रवास है या 4 महीने का प्रवास है, तो 4 महीने तक त्योहार लगा रहता है। और दिगंबर साधु नहीं है तो नगरी सूनी रहती है, चेहरे पे वो हर्ष उल्लास उमंग नहीं दिखता। इसलिए दिगंबर साधु के लिए दिया है कि दिगंबर साधु चलता फिरता धर्म है, उसको देख करके अधर्मात्मा व्यक्ति डरेगा।
इसीलिए मन में विचार आता है कि दिगंबर साधु के लिए दिया है कि उनको देखते के साथ ही अगर कोई साधु नगरी में आए हैं तो श्रावक को मात्र दान देता है। अगर दान देता है तो वो दान दे करके धन्य हो जाता है, जिन लिंग में विचार नहीं करता। अगर आहार दान देना है तो सवाल खड़ा होता है कि आहार दान दे कैसे। तो आचार्य भगवान ने दिया है मुनि महाराज का। कुछ लोग पूछते हैं महाराज जी आपकी विधि क्या है, तो दिगंबर साधु की विधि तो नवदा भक्ति है। अत्रो अत्रो हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आपको नमस्कार हो। अत्रो 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 आप आइए आइए आइए, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो, विराजिए, आहार जल शुद्ध है। ये नवदा भक्ति में पड़गान की विधि हुई। उसके बाद दिगंबर साधु पंच परमेष्टि हैं, 5वें नंबर पे हैं, 4थे नंबर पे हैं, 3रे नंबर पे हैं आचार्य उपाध्याय साधु। ये पंच परमेष्टि हैं। जब इनका घर में प्रवेश होता है, अरे धर्म चल के आया है साक्षात, अरिहंत और सिद्ध तो जाते नहीं, साक्षात 3 लोक के नाथ की मुद्रा को धारण करने वाले आचार्य उपाध्याय साधु आपके घर में आए हैं। इसलिए उच्चासन, जैसे भगवान का आसन होता है ऐसी साधु का उच्चासन होता है। उसके साथ साथ पाद प्रक्षालन, भगवान का अभिषेक होता है, साधुओं के पाद प्रक्षालन होते हैं, पूजा होती है अष्टकर्मों को दहन करने के लिए। हे भगवान हम भी आपकी पूजा करके अपने कर्मों की निर्जरा करें, ऐसे ही साधु की पूजा होती है। नवदा भक्ति फिर मन वचन काया 3 प्रकार की शुद्धि बोली जाती है। क्यों? क्योंकि हम मन से वचन से काया से आपको नमस्कार करते हैं, और आप मन से वचन से काया, मन शुद्धि है हमारी, वचन भी शुद्धि है, काया भी शुद्धि है। अब साधु आहार लेगा क्योंकि उसने विश्वास कर लिया है। जब व्यक्ति मन से भी शुद्ध है, वचन से भी शुद्ध है, काया से भी शुद्ध है, तो उसने गुरु के सामने बोला है तो झूठ नहीं बोलेगा। इस बात पर विश्वास करके मुनि महाराज आहार ले लेते हैं। तो फिर आहार दान कैसे दें? तो आहार दान नवदा भक्ति से दें। उसके साथ साथ मुनि महाराज दिगंबर साधु के लिए दिया है, जिस घर में वो जाएं उस घर में सूर्य का प्रकाश हो तो ही आहार करें, नहीं तो लौट आएं। कारण सूर्य के प्रकाश में जो जीवों की उत्पत्ति या जीवों का विचरण दिख जाता है वो अंधकार में नहीं दिखेगा। सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव भी सूर्य के प्रकाश में दिख जाते हैं। जो आजकल लाइट का प्रकाश चलने लग गया है, वो उस प्रकाश में, लाइट के प्रकाश में अगर लाइट चली गई तो फिर क्या करोगे? टॉर्च जला के आहार कराओगे। इसीलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि साधु के लिए सूर्य के प्रकाश में आहार कराएं। अगर कोई चौका दिया है कि आहार दान मुनि महाराज को देख करके कोई विचार मत करो, उनको तो बस आहार दान दो। दे रहे हैं, श्रावक भोजन मात्र दान देता है तो वह धन्य हो जाता है। आहार दान देने से धन्य हो जाता है। दान कैसे दें? नवदा भक्ति से दो। घर में जब ले जा रहे हो तो कहाँ पर खड़ा करें? वहाँ पर खड़ा करो जहाँ सूर्य का प्रकाश हो। मुनि महाराज के लिए दिया है उत्तर, पूरब और ईशान, ये 3 दिशाएं हैं। इस दिशा में मुख करके मुनि महाराज को आहार देना चाहिए। उसके साथ साथ मुनि महाराज के लिए आचार्य भट्टकेर स्वामी जी ने मूलाचार में दिया है कि एक परिक्रमा लग जाए, इतना दीवार से दूर खड़ा होकर के मुनि महाराज को ऐसी जगह खड़ा करें दीवार से दूर हो कि सहारा ना लें। जब तक जंगा में बल रहता है तब तक दिगंबर साधु के लिए दिया है आहार कर सकते हैं। इसलिए दीवार का सहारा नहीं लेना है, दीवार से इतनी दूर खड़े हों जिससे परिक्रमा लग जाए, एक आदमी निकल जाए। उसके साथ साथ जो परिवार के सदस्य हैं वो आहार दे, बड़ा आनंद आता है। जो दान देने में आनंद है वो आनंद लेने में नहीं है। इसीलिए आहार दान की जो प्रक्रिया है कैसे दें? नवदा भक्ति से दें, सूर्य के प्रकाश में दें। खड़ा मुनि महाराज जब खड़े हो जाएं, उनकी एक परिक्रमा लग जाए, इतनी जगह होनी चाहिए। और जब आहार दान दे रहे हो तो एक सामग्री दी है, वो सामग्री एक टेबल पे रख ली है। सारी सामग्री जो उनको लेनी है वो रख ली, जो हटानी है हटा दी। और मुनि महाराज को आहार दान दे रहे हैं, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार के सदस्य हैं। आहार दान कैसे दें? तो आहार दान नवदा भक्ति से, ये हमने बता दिया, सूर्य के प्रकाश में। और घरों के अंदर
सूर्य का प्रकाश जरूर होना चाहिए। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं है तो उस घर में कीड़े होंगे, ऊर्जा नहीं होगी, लड़ाई झगड़ा होगा, कलह होगा। क्यों? क्योंकि साधु के गुरु के चरण नहीं पड़े, उनके चरण नहीं पड़े हैं, इसलिए वो घर अभी घर नहीं, शमशान है, वो भूमि है, अभी घर नहीं है। घर में जब तक किसी के घर में अगर भगवान तो आते ही नहीं है। दिगंबर साधु आ जाएं और किसी ने अपना मकान बनाया, उसमें गुरु आ गए हैं, तो सोच लो वो मकान उसका बनाना सार्थक हो गया। उसमें मुनि महाराज ने खड़े होकर आहार कर लिया। उसके साथ साथ आहार में क्या दें? सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि मुनि महाराज को प्रधान कर लिया, भैया मुनि महाराज को ले आए हैं, नवदा भक्ति कर ली, सब काम हो गया, सब चीज़ दिखा दी, लेकिन दे क्या समझ में नहीं आता। आचार्य भगवंतों ने लिखा है ऐसी सामग्री हो जिससे उनकी साधना में वो सामग्री सहभागी बने। ऐसी सामग्री ना दें जिससे उनको प्रमाद आए, सेहत में लाभ हो, हानिकारक ना हो। रबड़ी ले आए, महाराज जी लेनी है, ठीक है, 1 चम्मच ले ली, 2 चम्मच, अब इतना बड़ा कटोरा, महाराज जी ये तो पूरी लेनी है। अब भैया तुम कितनी खाओगे? नहीं, हमें आपको तो पूरी ही चलानी है, लेनी पड़ेगी। और आजकल एक नया सिस्टम वो चल गया, ए महाराज जी लेनी ही पड़े, ए महाराज जी। अब भैया कई बार तो ऐसा हो जाता है, एक महिला ने आहार दिया और उसमें मौसमी का जूस चला दिया है, मौसमी फल चल गया है। वो कह रही है महाराज जी मिठाई लेके आ गई, जरा सी मिठाई चख ली, कोई बात नहीं, अब दूध तो लेना पड़े। अब मुनि महाराज कह रहे हैं भैया उल्टी हो जाएगी, नहीं लेना पड़ेगा, मैं आपकी परम भक्त हूँ। अब वो कह रहे हैं मौसमी के दूध पे दूध, अब वो समझे ही नहीं। ओके महाराज जी नहीं लेना तो पड़ेगा, मैं आपकी भक्त हूँ, मैंने दिया ही नहीं कुछ। अब 4 रसगुल्ले खिला के गई है अभी ताजी, फिर भी कुछ नहीं दिया, अब फिर भी लेना पड़ेगा, ए महाराज जी। और फिर नया सिस्टम चल गया, चलो चलो हाथ लगा लो, हाथ लगा लो, हाथ लगा लो, हाथ लगा लो। अब मुनि महाराज, समस्या ये है कि मौसमी के जूस पर दूध दोनों का बैर है, छाछ और दूध का बैर है, जूस और दूध का बैर है, तो वहाँ पर विवेक लगाना है। मुनि महाराज को हानि हो रही है, लाभ नहीं हो रहा है, वो दस्त लग जाएंगे या फिर वमन हो जाएगा। इसलिए अतिसार और वमन से बचाने के लिए सामग्री कैसी हो जिससे उनकी साधना बढ़े। रबड़ी ज़्यादा खिला दोगे तो प्रमाद बढ़ेगा, और ऐसी भी चीज़ नहीं खिलानी है जो सेहत के लिए हानिकारक हो। यह आचार्य भगवान ने दिया है। आहार दान दे, तो ये चीज़ें पहले जो बताई है, नवदा भक्ति, सूर्य के प्रकाश में आहार दान देना है, एक परिक्रमा लग जाए इतनी जगह हो, उसके साथ साथ परिवार के सदस्य हो। और उसके बाद आहार में क्या दें जिससे उनकी साधना बढ़े, प्रमाद ना आए, उनको हानिकारक ना हो। और उसके बाद आहार कैसे दें, तो आहार के लिए दिया है, आहार विवेक से देना है। उठाने रखने की चीज़, उसमें भी विवेक हो, घसीटना नहीं है, उठा के रखना है। लेने देने की सामग्री शोधन करके देना है। बनाने की सामग्री प्रातःकाल जब सूरज की पहली पौं फट जाती है, किरण निकलने से पहले, उस समय साधु के चौके की बुहारी होती है। सूरज का जब प्रकाश निकल जाता है उस समय साधु का भोजन बनता है। अब कहें महाराज जी बने कैसे? तो भैया होटल ढाबा थोड़ी ना है जो 56 भोग बनाने हैं। दिगंबर साधु हैं, उनका तो चौका बनाना भी पुण्य आत्मा व्यक्ति काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि समय भी नपा तुला है। सूरज 6 बजे निकल गया है और 9 बजे उनके उठने की क्रिया है, चर्या का समय है। जो भी करना है 2 घंटे में ही करना है, शोधन भी करना है, सुधारना भी है, विनारना भी है, बनाना भी है, सारी क्रियाओं पे ध्यान रखना है। इसीलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं आहार कैसे दें, तो आहार में विवेक हो, उठाने, बनाने, रखने, खिलाने, पिलाने, सारी क्रिया में ये सब ध्यान रखना है। कई बार ऐसा हो जाता है कि देना कुछ था, आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज पानी लाओ, पानी लाओ, पानी लाओ, जल्दी से आहार कर रहे हैं, खड़े हैं, और एक महिला ने उबलता उबलता पानी उनकी अंजलि में डाल दिया। मुनि महाराज है, क्या करें, अंजलि पानी भी नीचे की घेर नहीं सकते। ठीक है, पानी को इंतजार किया ठंडा हो जाए, पी लिया और पी कर के चक्कर आ गए, बैठ गए। विवेक रखना चाहिए,
गलती हो गई सारी कह दिया, सॉरी कह कर के काम नहीं चलेगा। वहाँ तो दिया है नीचे सामग्री गिरी क्यों, ध्यान कहाँ है। जमाई आया तो पूरा ध्यान जमाई पे है, साधु आया तो उठाने में पटकने में बर्तन गिर गए, महाराज जी ढोल बज रहे हैं। वाह रे वाह, कंजूस आदमी, थाली के ढोल बजाते हो। हाँ, कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा, साधु का आहार जितना सरल था। किसी ने पूछा महाराज जी दिगंबर साधु का आहार खर्चा क्या है, तो मुनि महाराज ने, आज से 100 साल पुरानी बात है, किसी गरीब ने पूछ लिया कि महाराज आपकी आहारचर्या का खर्चा क्या है, आपको गरीब भी आहार दे सकता है क्या। तो दिगंबर साधु कहने लगे हमें तो भैया एक लक्का लारा भी आहार दे देगा। उन्होंने कहा कैसे, कहने लगे गर्म पानी तो पिला देगा। इतना सस्ता आहार है, आज हमने साधु के आहार की क्रिया कोई बिगाड़ डाला। हमें ध्यान रखना होगा, आहार देने के लिए मुनि महाराज के आहार में सबसे विशेष उनकी सामग्री है, वो सामग्री शुद्ध हो। आज के लोग सामग्री चाहते तो ये है कि साधु हमारे घर आ जाए, चरण पड़ जाए, हमारा घर तो पवित्र हो जाए, साधु का भोजन पवित्र हो या ना हो। जैन की दुकान का घी है, क्यों भैया जैन हलवाई नहीं है क्या। आचार्य भगवत ने दिया है, साथ घर का जो भोजन है वो भी ऐसी आपातकालीन स्थिति हो, जहाँ समाधि चल रही हो, संलेखना ले ली है, समाधि चल रही है, उस समय में 48 साधु की जो टीम है, वो टीम साथ घर से उस छपक के लिए, आपातकालीन स्थिति है उसमें भी, अगर छपक को भूख लगी आई है या चौका है, उस चौके में वो औषधि नहीं है तो वो दूसरे चौके से मांग करके ला सकते हैं। लेके आने वाले साधु का भी उपवास हो। लेकिन हमने उस परंपरा को पढ़ लिया और पढ़ने के बाद उसका हमने दुरुपयोग कर लिया है। डब्बे में डाल के ले गए, बादाम ले गए हैं, कोई दूध ले गया, कोई घिया ले गया, कोई तोरी ले गया, तारी भरकारी भजारी सारी चीज़ भर के ले गए हैं। महाराज जी 7 घर का बोला था, 7 घर तो दे सकते भैया, आपातकालीन स्थिति है वो भी साधु के लिए, गृहस्थों के लिए नहीं है। आचार्य भट्टकेर स्वामी जी ने मूलाचार में दिया है, अगर कोई व्यक्ति साधु को बाहर से ला करके आहार कराता है तो उसमें दोष है। एक माँ अपने बच्चे को चला हुआ दूध नहीं पिलाती क्योंकि उस पर दृष्टि दोष लगा है। साधु को चला हुआ भोजन करा देते हो, उसमें कितना पाप लगेगा। जीवों की हत्या हो रही है, वो चल के आया है व्यक्ति, उसके माध्यम से जीवों की हत्या हुई है, शोधन की क्रिया नहीं हुई, बहुत सारे विकल्प हैं उसमें। इसलिए साधु को दिया है, आपातकालीन स्थिति में भी छपक के अलावा साधु 7 घर के बाहर का भी भोजन ना करे। कई लोग भोजन की जो सामग्री है, आहार दान नियम से मुक्ति का कारण है, लेकिन कौन सा जो शुद्ध है। कुछ लोग घी की क्रिया में मलाई का घी खिला देंगे, महाराज जी 8 पैर का, 4 पैर का, 2 पैर का घी है भैया। मुनि महाराज के लिए दिया है, दूध को जमा करके दही बनती है, दही को बिलो करके मक्खन निकलता है, उस मक्खन को तपा करके घी बनता है, उस घी को तपा करके शुद्ध घी बनता है, वो जिसमें पीली लाली माई आती है। ऐसा वो घी मुनि महाराज को दिया है। शुद्ध सामग्री के मायने क्या है, मसाला दिया है, मसाले को, मिर्च को ला करके धो करके सुखा करके फिर उसको पीसना है। कोई मजाक नहीं है। 3 लोग के नाथ की मुद्रा को धारण करने वाले हैं, गलती से भी एक क्रिया गलत हो गई तो उनका तो पूरा दिन बर्बाद हो गया, जीवन भी बर्बाद हो सकता है। हमें अपने जीवन में मुनि महाराज के आहार में सबसे ज़्यादा उनकी सामग्री, इस पर भी ध्यान रखना है, शुद्ध हो। पानी शुद्ध है, पानी का दिया है। दिगंबर साधु का तो आहार ही औषधि है। पानी को दिया है, पानी ला करके कुएं से पानी ला करके, नहीं तो झरने का, नदी का, कुएं का, या फिर सबसे उत्तम पानी दिया है बारिश का। ऐसा पानी उसको ला करके, छान करके, ला करके फिर उसे उबाल करके, कम से कम इतनी देर जब तक उसमें उबाल ना आ जाए, जैसे दूध में उबाल आ जाता है, उसको फिर छान करके, ठंडा करने के बाद, छानने के बाद वो पानी प्रासु हो गया, वो मुनि महाराज के लिए शुद्ध है। गर्म किया पानी अभी शुद्ध नहीं हुआ है, उसके मल विकार नहीं निकाले, शल्य चिकित्सा नहीं करी है। पानी में फ्लोराइड साइड हो सकता है, पानी के अंदर खारापन हो सकता है, गंदलापन हो सकता है, इसलिए उस पानी में थोड़ी सी फिटकरी डाली जाती है। लौंग, कपूर, सौंफ इत्यादि
ये सामग्री डाली जाती है। ऐसा नहीं सारी छोक लगा दो, कोई ना कोई एक सामग्री, थोड़ा सा कपूर डाल दिया, लौंग डाल दी या फिर सौंफ डाल दी, इससे पानी शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया। और पानी में जो मल था वो निकल गया, उसको छानना भी है। वो सफ़ेद सफ़ेद है क्या, वो मली तो था, लेकिन उन्होंने वो क्रिया ही नहीं करी। आहार दान की क्रिया में ध्यान रखना है कि उनकी सामग्री शुद्ध हो। और उसके साथ साथ मुनि महाराज को क्या दें। अब कोई महाराज जी ये तो हमें बहुत पसंद है, आपको लेना पड़ेगा। भैया जो उनको लेना है वो तो लेने दो, लेकिन वो ही नहीं लेना जो वो लेंगे, बाकी तो सब देना है, बाकी सब देना है, जो वो लेना है वो नहीं देना है। भैया उनको जो लेना है, मुनि महाराज एक भुक्तिहारी सदा उपवासी, जो दिगंबर साधु है उनका तो सदा ही उपवास रहता है। फिर क्या करें, उनके लिए दिया है कि भैया उनका रोज पारना होता है। हल्की चीज लेते हैं वो, ज़्यादा भारी लेंगे लीवर पे सूजन आ जाएगी, आंतें सूज जाएंगी, क्योंकि एक टंग खाते हैं। क्या देना है, हल्का पानी भी हो, प्रासुक हो, दूध भी हो, उबला हुआ हो, फेंट के देने वाला। माँ बच्चे को दूध फेंट के देती है, दूध फेंटने से पतला हो जाता है। सब्जियां भी हो तो चने का पानी जो ताकतवर भी है और पतला भी है, चना नुकसान देगा। ऐसी सामग्री, रबड़ी कितनी खिलानी है, 1 कड़छी 2 कड़छी, इससे ज़्यादा नहीं। अब भिगोना खिला दोगे तो मुनि महाराज के दर्शन करने जाओगे, नहीं मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, वहाँ मिलेंगे जहाँ पर बैठे होंगे। इसलिए मुनि महाराज के लिए दिया है, सामग्री शुद्ध हो, जो लें वो दें। और उसके साथ साथ आज के समय में लोग कहते हैं महाराज जी चौका धर्मशाला में लगा लें क्या। जहाँ भी धर्मशाला बनती है उसमें एक रसोई बना देंगे, और रसोई बना करके बर्तन भांडे ला करके रख दिए हैं। 4 लोग आएंगे, चौका लगाएंगे और चले जाएंगे, आओ खाओ जाओ, मत गुर्राओ। वाह रे वाह, ये परंपरा नहीं है। जैन साधु की परंपरा है, अगर नगरी में प्रवेश करता है तो नगरी में घर घर चौके लगने चाहिए। जैन समाज भूखी नंगी नहीं है। दिगंबर साधु को पंचायत का चौका, चूल्हा, ये चिट्ठा इकट्ठा करा करके, चंदा चिट्ठा इकट्ठा करा करके हार नहीं होता है। अरे तुम्हारे पास छत दी है, उस छत के नीचे हार कराओ, तुम घर में पड़घान करो, पड़घान करके हार कराओ। इस क्रिया से एक समय ऐसा आएगा धर्म का लुप्त हो जाएगा, धर्म का लोपन हो जाएगा। इसलिए मुनि महाराज के लिए दिया है पंचायती हार, चंदा चिट्ठा इकट्ठा किया हुआ हार नहीं करना है। प्रत्येक घर के अंदर जब घर बनता था तो पहले ही एक कमरा निकाल दिया करते थे, ये कमरा किसका है, यहाँ पर भगवान विराजमान रहेंगे। और इसी भगवान के मंदिर में अगर कोई साधु आएंगे तो यहीं पर ही इनका पड़घान होगा। इसीलिए प्रत्येक घर में एक कमरा साधु के लिए, अतिथि का। इसको अंग्रेजों ने भी स्वीकार किया, इसको गेस्ट रूम के नाम से उन्होंने वास्तु में अलग से ही गेस्ट रूम बनाया, वास्तु में दिया। ईशान कोण के अंदर ये भगवान का स्थान है, गुरु का स्थान है, ये खाली दिया है। कुछ लोग इसमें लेटरिन बाथरूम बना दिए, जूते चप्पल उतार दिए, उस घर में नियम से लड़ाई रहेगी। ये गुरु का स्थान है। महानुभाव, प्रत्येक घर के अंदर गुरु का स्थान होना जरूरी है। उसके साथ साथ आहार में शुद्धि का विशेष ध्यान रखें। आपने शुद्धि कैसे करी है, कई लोग तो कपड़े ही नहीं बदलते, नीचे के कपड़े बदले नहीं, ऊपर धोती दुपट्टा पहना और चल के आ गए भैया, मुंह उठाया और चल दिए। अरे दिगंबर साधु है भैया, उसकी तेरा सी तुम्हारी अशुद्धि से उसका तो जीवन खराब हो जाएगा। इसलिए तन शुद्धि जो दी है, मन वचन काया की शुद्धि, काया पूरी शुद्धि होनी चाहिए। सर से लेकर पैरों तक स्नान, और स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र हो, किसी दूसरे के हाथ के लगे हुए ना हो। आपने उसको, जैसे ही कोरोना के समय में कितनी सावधानी बरती, हाथ भी 10 बार धो करके, गंदोदक भी लगाना है, पहले हाथ धो फिटकरी के पानी से, नहीं तो दुनिया भर के वो केमिकल इस्तेमाल किए। साधु के चौके में मुंह उठाए और चले गए, नहीं भैया ये गलत क्रिया है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट। आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश।